नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप फॉर्म 16 से आईटीआर 1 फाइल करेंगे। तो जब भी आप फाइल करें तो अपना फॉर्म 16 अपने पास रखें और जो जो यहाँ पे मैं स्टेप दिखाऊंगा उसको ध्यान से फॉलो करें और अपने फॉर्म 16 से जो भी डेटा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हुआ है उनको मैच कर दें, उसके बाद ही फाइल करें। और दोस्तों, एक और चीज़, 26S एंड AIS को ध्यान से यहाँ पे देख लें। ओके, चलिए यहाँ पे स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको करना है फाइल करने के लिए, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आपको यहाँ पे असेसमेंट या चूज करना है, फिर ऑनलाइन और फिर आपको करना है यहाँ पे कंटिन्यू। टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। यहाँ पे दोस्तों इंडिविजुअल ऑलरेडी हाईलाइटेड है, मैं यहाँ पे करूंगा कंटिन्यू। अब मुझे यहाँ पे आईटीआर 1 मुझे चूज करना है और फिर प्रोसीड विथ आईटीआर 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों यहाँ पे ना काफी सारे सवाल पूछे जाएंगे, क्यों आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई टीडीएस कटा है इसलिए मैं रिफंड चाहता हूं, या फिर मेरा इनकम 2.5 लाख से ऊपर है इसलिए मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं। यहाँ पे 10 कंडीशन है जहां पे आपको रिटर्न फाइल करना ही है। ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आप देख लीजिए कि आपको फाइल करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे चूज करूंगा टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ओके, फिर कंटिन्यू। जैसे कि मैं आपको बताया था कि ऑलरेडी कुछ डेटा यहाँ पे प्रीफिल डाटा है, तो अपने फॉर्म 16 से 26A से और AI से उसको बढ़िया से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ना काफी सारे यहाँ पे चीज आपको डालना पड़ता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन। जब तक आप इसको फिलअप नहीं करेंगे उसके बाद का जो सेक्शन है, देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, आप उसको फिलअप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करूंगा। यहाँ पे आपका रहता है आधार, पैन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, सारा चीज यहाँ पे रहता है, उसको ध्यान से चेक कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स है वो सब ओके है। यहाँ पे मैं एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज करूंगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। आप यहाँ पे चूज कीजिएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट है कि PSU है, आप यहाँ से ध्यान से चूज कर लीजिएगा, या फिर अदर्स है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चूज कर लिया। फाइलिंग सेक्शन, जी हाँ, मैं ऑनर बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहा हूं, तो यहाँ पे सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ही यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। कोई नोटिस यहाँ पे नहीं आया है, फाइल इन रिस्पॉन्स टू ए नोटिस, तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे मुझे करने का जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको टैक्स रेजिम चूज करना है। मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं नो करूंगा। फिर दोस्तों जो बैंक डिटेल्स है उसको आपको रिफंड के लिए यहाँ पे एक बैंक अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूं और मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैं करूंगा कंफर्म। जैसे आप कंफर्म करेंगे, देखिए आपका जो GTI वाला पोर्शन है वो आपका हाईलाइटेड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा जितना भी मेरा यहाँ पे सारा डिटेल्स गया है वो ओके है कि नहीं। ओके, अब यहाँ पे आपको काफी सारा चीज यहाँ पे सवाल है, उस सवाल का आंसर देना है ये सब नो करके। जैसे कि यहाँ पे आपका है कोई टूर और ट्रैवल के भी आप कोई एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे मैं नो करूंगा। अगर आपके केस में ये सब यस होता है तो आप इसकी यस करेंगे। हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं नो करूंगा। HRA यहाँ पे नो करूंगा। लिव ट्रैवल यहाँ पे नो करूंगा। यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं है मेरे लिए। और कोई अदर एग्जाम्पशन, जी नहीं, मैं यहाँ पे नो करके मैं कंटिन्यू करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस सैलरी, फिर आपका डिडक्शन जो भी आपको मिलता है। अगर ये आपका कोई मिसमैच है तो आप इसको एडिट करके ठीक कर सकते हैं। ओके, अगर मिसमैच नहीं है, आपका 26A फॉर्म 16 से सब कुछ मैच कर रहा है, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेरा मैच कर रहा है। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ एडिट कैसे करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे एडिट में आप क्लिक करेंगे,
फिर दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ अगर चेंज करना है फिर चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद आप यहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आपका जो प्रोफेशनल टैक्स है और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाता है, आपको अलग से कुछ डालने का जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों अगर आपका कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है तो जो रेंटल इनकम है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर कोई होम लोन है तो उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का ही छूट आपको मिल सकता है। कैसे आप लेंगे छूट, उसके ऊपर एक वीडियो है, उसको ध्यान से देख लीजिए, आपको लिंक मिल गया उसको आई बटन में, ओके, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कोई रेंटेड इनकम नहीं है तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आता है अदर सोर्स। यहाँ पे अदर सोर्स देखिए, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। जब भी हमको इनकम टैक्स रिफंड मिलता है उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हमको मिलता है, वो इंटरेस्ट आपका इनकम है वो भी आपको यहाँ पे शो करना है। अब यहाँ पे मुझे कुछ और ऐड करना है, वो ऐड क्या है, जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ पे उसको ऐड करूंगा। ओके, ध्यान से देखिए कैसे मैं ऐड करता हूँ। आपको यहाँ पे कुछ सवाल पूछेंगे, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक? यस, मेरा इंटरेस्ट है। अमाउंट में यहाँ पे दे दूंगा, कितना इंटरेस्ट है, छोटा सा यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, मगर मैं उसको स्किप नहीं करूंगा, मैं दूंगा। फिर आपका कोई भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, एफडी है, यहाँ पे नहीं है इस केस में। फिर आपका इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे ले चुके हैं जो रिफंड के ऊपर, बाकी सब यहाँ पे नो होगा, यहाँ पे ऑलरेडी नो है तो मैं आगे बढ़ के इसको सेव कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पे सारा डेटा यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ, मेरा इनकम यहाँ पे शो चुका है। अब मैं करूंगा कंफर्म। अब दोस्तों यहाँ पे आता है डिडक्शन वाला पार्ट। मुझे यहाँ पे ध्यान से फिलअप करना है क्योंकि इनका डिडक्शन काफी कुछ है जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे ध्यान से फिलअप करना है। यहाँ पे भी मुझे कुछ सवाल का जवाब देना है, जैसे कि एनी यहाँ पे डोनेशन पेड के लिए जी नहीं, नो। साइंटिफिक रिसर्च, नो। एटीजीजी, जी हाँ, मैं यहाँ पे, ये क्या है एटीजीजी शो कर रहा है। एचआर इनको नहीं मिलता है पर ये रेंट देके रहते हैं तो इनको एटीजीजी में यहाँ पे उनको डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे मैक्सिमम 60,000 मिल सकता है, ठीक है। एटीसी ऑलरेडी यहाँ पे है, 80CCD2, यस, कितना 114,349। ये क्या है, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड टू द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। आपके एम्प्लॉयर जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। 80D है, यस, यहाँ पे 80D का शेड्यूल मुझे फिलअप करना है। 80D, 80E नहीं है, 80E नहीं है यहाँ पे। लोन फॉर एडुकेशन, यस, यहाँ पे 80TT मुझे मिलेगा। एनी अदर डिडक्शन, यहाँ पे यस करूंगा, मुझे एक और डिडक्शन यहाँ पे लेना है, देखते हैं। ये वाला कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे यहाँ पे 50,000 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मुझे यहाँ पे छूट मिलेगा। ओके, और कुछ यहाँ पे जी नहीं, और मुझे यहाँ पे कुछ लेना नहीं है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मुझे दोस्तों यहाँ पे 80D वाला जो सेक्शन है यहाँ पे मुझे फिलअप करना है, यहाँ पे मैं करूंगा एडिट। ऑलरेडी मैं 80D के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, कैसे आप क्लेम करेंगे, क्या कंडीशन है, उस वीडियो को प्लीज देख लीजिए, आपको इसका लिंक मिल जाएगा आई बटन में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कोई भी ये सीनियर सिटीजन नहीं है तो यहाँ पे मैं नो करूंगा, और फिर यहाँ पे जो प्रीमियम है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। नंबर 1 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम इनको 25,000 तक ही मिल सकता है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मैं सेव करके निकल जाऊंगा। दोस्तों आप मुझे यहाँ पे इंटरनेशनल सेविंग्स बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट में शो किया था उसका मुझे डिडक्शन लेना है। आप मैक्सिमम 10,000 तक यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं, अंडर सेक्शन 80DT है डिडक्शन। तो यहाँ पे कितना मेरा था 734, तो जो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट शो किया था यहाँ पे मैं पूरा यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ, ऐड।
अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है टोटल ऑफ चैप्टर 6 डिडक्शन जो यहाँ पे क्लेम हो रहा है, ये मोर देन द डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। ऐसा क्यों? देखिए उनका जो मेडिक्लेम था या फिर जो वो रेंट देते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड नहीं किया, ये गलत है। आप लोग कभी ऐसा मत कीजिएगा, जो भी आपका डिडक्शन है, जो भी आपका यहाँ पे आप को छूट मिल सकता है, सारा डिटेल्स एम्प्लॉयर को दीजिए ताकि वो सारा चीज फॉर्म 16 में आए। वरना क्या होगा, नोटिस आ सकता है, आपको फिर प्रूव करना पड़ेगा कि भाई देखो यहाँ पे मैं रेंट में रहता हूँ, मेरा एटीडी है, मेरा डिडक्शन है, सारा चीज आपको शो करना पड़ेगा। क्यों इतना बर्डन लेना है? सारा चीज जाके एम्प्लॉयर को दे दीजिए, उनका जिम्मेदारी है कि वो फॉर्म 16 में सब शो करे। ओके, तो यहाँ पे मैं कंफर्म करूंगा क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि ये सारा चीज है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है मुझे टैक्स पेड, जो भी टैक्स पेड हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, एडवांस टैक्स हो, या फिर जो आपका टीडीएस कटा है, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप एक बार यहाँ पे आप उसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपका यहाँ पे 77813 यहाँ पे आपका टोटल टीडीएस डिडक्शन हुआ है। ओके, अब इसको आप कंफर्म कर लीजिए। मैं कंफर्म कर लिया हूँ कि हाँ जो इनका है आपका मैच हो चुका है, तो कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे। फिर दोस्तों आपको देखना है आपका टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा है। आपका यहाँ पे टोटल इनकम, फिर डिडक्शन, फिर टैक्स कितना पेड करना पड़ रहा है, फिर आपका एजुकेशन सेस। यहाँ पे आपको कोई भी रिबेट नहीं मिला, क्योंकि रिबेट मिलता है अगर आपका इनकम 5 लाख तक है, तभी आपको रिबेट यहाँ पे मिलेगा, वरना आपको रिबेट नहीं मिलेगा। ओके, फुल अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो टैक्स से टीडीएस कट के जमा हो चुका है, तो भी कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं करूंगा कंफर्म। इनका सारा चीज मैं यहाँ पे डाल चुका हूं, अब मैं करूंगा प्रोसीड। देखिए दोस्तों, यू आर एलिजिबल टू रिफंड, इनको रिफंड मिल रहा है। यहाँ पे रिफंड मैं क्लेम कर चुका हूं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, रिफंड आप ऐसे क्लेम कर सकते हैं, मगर मैं बोलूंगा आप एम्प्लॉय हो तो अपना सारा डेटा एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करो। आप रेंट पे रहते हो, आपका मेडिक्लेम है, सारा डेटा प्रोवाइड करो, वरना यहाँ पे मिसमैच आ सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे कंफर्म करके आगे बढ़ूंगा। प्रीव्यू रिटर्न यहाँ पे करूंगा मैं, प्रीव्यू रिटर्न। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब मुझे सारा चीज एक बार मुझे देख लेना है, यहाँ पे सब कुछ ओके है कि नहीं, सैलरी सब कुछ यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर ओके है तो फिर आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन। सक्सेसफुल हो गया वैलिडेशन, यहाँ पे कोई भी एरर फाउंड नहीं हुआ है। अब मुझे करना पड़ेगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तीन तरह का वेरिफिकेशन यहाँ पे हो सकता है। ई वेरीफाई नाउ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ पे ई वेरीफाई कर लेता हूँ आधार ओटीपी देके, या फिर जो भी आपका अदर्स यहाँ पे ऑप्शंस है, तो फिर मेरा जो रिफंड है वो बहुत जल्द आ जाएगा। मगर यहाँ पे मैं ई वेरीफाई लेटर अभी यहाँ पे करूंगा। उसके बाद दोस्तों 120 दिन के अंदर मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना ही होगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए वेरीफाई बाय आइटर वी, यहाँ पे आप आइटर वी को डाउनलोड कीजिएगा, फिर साइन कीजिएगा, और फिर बेंगलोर का जो एड्रेस है वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा। पर दोस्तों मैं यहाँ पे वेरीफाई लेटर कर रहा हूँ और कर रहा हूँ यहाँ पे कंटिन्यू। कंफर्म सबमिशन, जी हाँ सबमिशन एक बार सबमिट कर दूंगा तो मैं यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा। सबमिट। You have uploaded the data successfully. You still need a verify within 120 days. मुझे यहाँ पे 120 दिन के अंदर ई वेरीफाई करना है। ओके दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे आप आइटर 1 फाइल करेंगे विद फॉर्म 16 फॉर सैलरीड एम्प्लॉय। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।